आपकी अब की बार हेडिंग बनाओगे जब दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग हो। जब दोनों तरफ के माध्यम भिन्न भिन्न है। ठीक है चला, अब देखो फिगर इसको और समझ लो। अगर माध्यम भिन्न भिन्न कर देंगे तो क्या होगा। ये लेंस हो गया पतला लेंस, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इधर मान लेते माध्यम क्या है n1, लेंस का माध्यम मान लेते क्या है n2, इसका माध्यम मान लेते क्या है, ऐसा माध्यम मान ले रहे हैं। अब चला, इसका मतलब ये है सर यहां मान लो वायु हो गया, यहां मान लो कांच हो गया, यहां मान लो जल हो गया, कुछ तीन माध्यम अलग अलग अपने हिसाब से मान लो। तो अब क्या होगा, सब कुछ वही होगा सर, ये P1 रहेगा, ये P2 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इस पहले पृष्ठ से हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को U दूरी पर रखेंगे। इसको हम लोग कहां रखेंगे, U दूरी पर एक वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक है। मैंने U दूरी पर एक वस्तु को रख दिया, थोड़ा सा हटा दूं, ठीक है। ये आप देखो यहां से प्रकाश की किरण चलेगी, इस पृष्ठ पर पड़ेगी, इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो ये अविलंब, देखो ना अविलंब मैंने बोला ना, ये बना लेना है, समझ लेना है। अविलंब कोण क्या हो जाएगी, क्योंकि ये मान लो क्या है वायु है, ये मान लो वायु है, ये मान लो कांच है, और ये मान लो क्या है जल है, ऐसा मान लो। तो क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण है ये अविलंब को झुक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहां भी एक अविलंब है, कुछ इस तरह से अविलंब से दूर हट जाएगी, तो ये प्रतिबिंब कहां बनाएगी, प्रतिबिंब कहां बनाएगी, इसको मैं मान ले रहा हूं आई, इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनाएगी, इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएगी। लेकिन चेला, इस आपतित प्रकाश की किरण का जब माध्यम अलग होगा, अगर माध्यम अलग अलग होगा तो इस आपतित प्रकाश किरण का प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, यही इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब इसको तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, ये चूंकि आभासी प्रतिबिंब है इसलिए इसको आप आई डैश लिखोगे। ये हो जाएगा आई डैश, इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ सब पूरा सेम। गुरुजी कहा कैसे कैसे गुरुजी ई हुई ये बताओ, पूछा कैसे। अभी ऐसा मान लो किसी दिन लेंस वेंस ला के एकदम प्रैक्टिकली दिखा देंगे, एकदम, हाँ लेंस वेंस ला देंगे का टेंशन ना लो। तो चला ये देखो क्या है, ये पहले पृष्ठ देखो, पहले पृष्ठ यहां पर देखो, पहले पृष्ठ पहला पृष्ठ है, और इस पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बन जाएगा भी डैश, ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। और दूसरी बात, अब ये मुझे बता दो, ये जो पहला पृष्ठ है इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का, हाँ आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब क्या बनाएगा द्वितीय पृष्ठ से, भी बनाएगा। इतने बात, बाकी और कुछ भी नहीं है। मेरी बात फिर से समझ लो, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है। दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु है ये मतलब ये लगेगा i डैश, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, v बनेगा।
इतनी बात। अब फॉर्मूला चूंकि दोनों तरफ के माध्यम सेम है, दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग है, तो इसमें क्या लगाओगे, अलग वाला माध्यम लगा दो। हम लोग जानते हैं n2 अपान में क्या होता है फॉर्मूला, n2 अपान में v माइनस n1 अपान में बराबर n2 माइनस n1 अपान में r से। ठीक है, ये हो गया। अगर किसन कोनो दिक्कत हो, तिवारी कोनो दिक्कत हो, हमसे पूछ लिया, आपस में बतिया तो हमें थोड़ा तकलीफ होता, पता नहीं करे भाई। मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कि आप लोग उस किसकी, हाँ वही चेलाई पृष्ठ हुआ ना कि देखो ये इसका पृष्ठ है और ये इसका पृष्ठ है, तो हम लोग देखो दूरी कहां से नापते हैं, उसके प्रकाशी केंद्र से। तो ये दूरी वही बात, तो देखो अगर यहां तक भी ले रहे कोई दिक्कत थोड़ा है, मतलब दूरी हमेशा प्रकाशी, अब एग्जैक्ट तो लेना चाहिए था प्रकाशी केंद्र से यहां तक, प्रकाशी केंद्र से यहां तक लेना चाहिए था, लेकिन अब कहां कितना दूरी वहां से दिखाए, तो इसके सीध में दिखा दे रहे हैं ऐसा। दूरी हर लेंस में सभी दूरियां प्रकाशी केंद्र से नापी जाती है। प्रकाशी केंद्र क्या है, उसके बीचों बीच होके जाता है, और दाएं तरफ नापी गई दूरी पॉजिटिव और बाएं तरफ नापी गई दूरी नेगेटिव, ये बात है। चलो हाँ गुरु जी, लेकिन दूसरा कुछ जानी थी, आप लगाओ हम बताई थी। अब आ जाओ इधर देखो, n2 अपान n1 ऐसा कुछ है। अब चूंकि मेरी बात समझो, शुरुआत में प्रकाश किरण n1 से किस में जा रही है, तो ये फॉर्मूला चेंज क्या क्या हो सकता है, प्रकाश किरण n1 से n2 में जा रही, इसलिए इसकी भी कोई जरूरत है नहीं। तो क्या होगा, वस्तु की दूरी तो वही रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगा। तो आप लिख दो से, यहां पर लिखोगे n2 अपान में v डैश माइनस n1 अपान में क्या हो जाएगा, हाँ ये पहले पृष्ठ लिए है, पहले पृष्ठ लिए है, अरे चलो ये दूरी पहले पृष्ठ लिए था ना, तो क्या हो जाएगी, ये u हो जाएगा, u में कोई परिवर्तन नहीं, n2 माइनस n1 अपान में क्या हो जाएगा r1, समीकरण नंबर 1। लेकिन अब ध्यान दो, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, अब तीसरे माध्यम में, तो क्या करोगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, द्वितीय पृष्ठ लिख दो यहां पर, ये पहले पृष्ठ लिए, प्रथम पृष्ठ, अब ये द्वितीय पृष्ठ लिए, द्वितीय पृष्ठ की अगर हम लोग बात करें तो n2 से n3 में जा रहा है, तो आप चेंज क्या करोगे, n2 को रिप्लेस कर दोगे n3 से, यहां इसमें या इसमें n2 को रिप्लेस कर दोगे n3 से, और n1 को रिप्लेस कर, सॉरी n2 को n3 से, n1 को किससे रिप्लेस करोगे, n2 से, और चला क्या करोगे, और आप ये कर सकते हो, ये चूंकि अब ये आई डैश द्वितीय पृष्ठ लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो इसको भी आप चेंज कर दो, इसको आप चेंज कर दो यहां से, इसको आप चेंज करोगे तो जो वस्तु की दूरी है u चेंज करोगे किसके अनुसार, u हो जाएगा v डैश ना, ये जो है द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और प्रतिबिंब v बनता है, तो मतलब v बराबर v होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी में रख दो ये फॉर्मूला, इसी में रखो, n2 अपान में क्या होगा, हाँ n3 याद दिला देना, तो ये होगा v, और माइनस n1 किसके होगा, n2 अपान में u बराबर किसकी, क्या हो जाएगा v डैश, और बराबर हाँ n3 माइनस अपान में क्या हो जाएगा, ये r2, चूंकि द्वितीय पृष्ठ है तो त्रिज्या हो जाएगी r2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, तो जोड़ लो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ो, तो LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा, तो ये LHS दिख रहा है n2 अपान में v डैश माइनस n1 अपान में u, और प्लस इधर का जोड़ लो, ये n3 अपान में क्या होगा v, और माइनस n2 अपान में v डैश बराबर, ये जुड़ेगा n2 माइनस n1 अपान में r1 प्लस ये जुड़ेगा तो हो जाएगा n3 माइनस n2
अपान में क्या लिखोगे, R2। कुछ कट रहा है? हटाओ इसको। तो ये लिखोगे n3 अपान में v माइनस n1 अपान में u बराबर, चला ये तो कुछ मिल नहीं रहा है, कौन चाह n2 माइनस n1 अपान में r1 प्लस n3 माइनस क्या होगा, n2 अपान में क्या हो जाएगा, r2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ये एक ऐसा फार्मूला है, ये उसके लिए फार्मूला है जब दोनों तरफ के माध्यम भिन्न भिन्न होंगे। अब लेकिन कंडीशन इसमें कंडीशन लग जाता है। क्या कंडीशन इसमें क्या लग जाता है, यहां पर कंडीशन क्या लग जाता है, कंडीशन ये लग जाता है यहां पे कि दोनों तरफ के माध्यम समान है, यदि मान लेते हैं ऐसा। वही तो मैं कह रहा था। अब देखो यदि, लेकिन क्या करे बालक, यदि अगर तुमको क्या लग रहा है ऐसे रखेंगे तो लेंस मेकर सूत्र आ सकता है? नहीं आएगा, किसी की नहीं आएगा। यदि दोनों तरफ के माध्यम सेम है, समान है, नहीं तो समान है। अगर दोनों तरफ के माध्यम समान है तो क्या हो जाएगा बताओ, n1 बराबर क्या हो जाएगा, n3। या तो ऐसे रख लो, चाहे n1 के स्थान पे n3 रख दो, चाहे n3 के स्थान पे, दोनों बातें वही है। तो फॉर्मूला 3 से अच्छा 3 है, तो n3 के स्थान पे क्या रख दो, n1 रखो। तो यहां क्या रख दोगे, n1 अपान में क्या आएगा, v, और यहां पे माइनस क्या होगा, n1 अपान में क्या आएगा चेला, u बराबर, ये क्या होगा, n3 था ये नहीं, छोड़ दो इसको, तो n2 को रहने दो माइनस n1, इसको ऐसे रहने दो, अपान में क्या होगा, r1। जहां n3 वहां क्या रखोगे, n1, और माइनस में क्या हो जाएगा, n2 अपान में क्या होगा, r2 हो जाएगा। ठीक, मेरी बात समझो चेला, n3 जहां है वहां पे मैं क्या रख रहा हूं, n1, तो n1 सब चीज वही है, n1 n2 यहां कुछ नहीं कर सकते, n3 स्थान क्या रखोगे, n1। तो अब क्या हो सकता है, यहां से n1 कॉमन हो जाएगा। अगर n1 कॉमन हो गया तो 1 अपान v माइनस 1 अपान क्या बनेगा, u बनेगा, बराबर। देखो एक काम इसमें कर लो, माइनस, चूंकि इसी जैसा बनाना ये भी, तो माइनस क्या करें, हाँ माइनस कॉमन कर लो, ये बन जाएगा r1, माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा, हाँ n2 माइनस n1 अपान में क्या हो जाएगा, r2। अब देखो अनायास लाइन ये बढ़ रहा है ना, लाइन अनायास बढ़ रही है। अब एक एक इनको कॉमन करना पड़ेगा मुझे, और यही कॉमन कर लेते, अगर इसे इसी लाइन में कर लेते कॉमन, इधर भाग करा देते, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब n1 का भाग करा दो, 1 अपान v माइनस 1 अपान u, तो n1 का भाग करा दो, n2 अपान में क्या होगा, माइनस n1 अपान में n1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r1 माइनस 1 अपान में क्या होगा, r2 हो जाएगा। तो n2 अपान n1 ये क्या है मुझे बताओ थोड़ा सा। पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर n है, तो ये हो जाएगा अपने पास n, और ये दोनों कट जाएंगे, मिलेगा 1, और ये हो गया 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा, ये r2। तो ये समीकरण एक आ गया अपने पास, दिख रहा है, तो ये अपने पास एक समीकरण आ गया, 1 अपान v 1 अपान u n माइनस 1 1 अपान r माइनस 1 अपान r2। अब आ गया, इसको भी कोई नाम दे दो, समीकरण 3 4 कुछ भी नाम दे दो इसको, समीकरण 4 हो गया। अब क्या करोगे, वही सब चीज पुरानी वाली, अगर इसको हम लोग ओ पर न लेकर के अनंत पर लेते तो प्रतिबिंब कहां बनता है, यह पर, वही चीज लिख दो यहां पर। यदि u का मान अनंत पर ले, वस्तु जो है अनंत पर रखे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो अब देखो चेला, तो क्या कर सकते हो, यहां पर जहां भी है वहां क्या रखोगे, जहां भी वहां क्या रखोगे, एफ, और इसके स्थान पे क्या रखोगे, माइनस 1 अपान में इन्फिनिटी,
बराबर n माइनस 1, और ये इस ब्रैकेट में रखोगे 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2, ये हो गया। इसका वैल्यू होता है 3, इसका वैल्यू क्या होता है, इसकी पूरी वैल्यू 0 होती है। चला, इसकी पूरी वैल्यू 1 अपान इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0। तो बराबर n माइनस 1, 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में क्या होगा, R2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर कुछ और दे दो, लेकिन ये ऐसे बोल दो कि ये सर यही क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। यही क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। यही लेंस मेकर सूत्र है। यही लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है। अब वही समीकरण 5 देकर 4 और 5 की तुलना कर दो। समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से क्या करोगे, देखो इतना 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 पार्ट और इतना पार्ट, देखो इतना और इतना देखो सेम आ रहा है। तो अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इट मींस क्या होगा, 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान में एफ। ये हो गया लेंस का फॉर्मूला। ये है लेंस के लिए फॉर्मूला, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे लेंस का सूत्र हो गया, लिख लो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है बताने की। अब अगर आ गया तो हाँ, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। हाँ, जाके देख लीजिएगा, पूरा अब तो वही सब चल रहा है जो कोचिंग में, वही। फिगर इसमें मिलाना मत, फिगर देखो यहां से ये पूरा है, ऐसा है। इतना इतना पार्ट फिगर का ही है, मिलाना नहीं है, आराम से लिखना है। आना वही है चाहे जहां जाओ। कल इस माध्यम वाला, ये जो माध्यम है अलग वाला, भिन्न भिन्न वाला, कल आप लोग करके लाओगे।